Student, now I am going to explain you the chapter sectors of the Indian economy, and now in this chapter the next topic is how to protect the workers in unorganized sectors, कि हम किस प्रकार से unorganized sectors में workers को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Before this we have studied about the topic organized sectors and unorganized sectors. इसके पहले हमने organized sectors और unorganized sectors पढ़ा. और organized sectors वो sectors है जिसमें जनरली जो ओन एंड कंट्रोल्स होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है. और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वो होता है जिसमें ओन या कंट्रोलिंग किसका होता है, पब्लिक का स्वयं होता है या प्राइवेट सेक्टर्स के अंतर्गत आता है. तो देखते हैं कि किस प्रकार से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो आज हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है उसको अनऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है. ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो था वो उसमें जितने वर्कर्स है काम करने वाले थे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के अंतर्गत आते थे, यानी उनको गवर्नमेंट चलाता था लेकिन उसको अनऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा था, यानी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था. ठीक है, जिसके कारण हड़ताल भी हुई और आपकी एरिया में भी क्या हुआ, एक दो दिन तक जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको फेस करना पड़ा. ठीक है, तो ये क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को अनऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है. रीजन अनऑर्गेनाइज्ड किया जाने का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आना चाहते और गवर्नमेंट चाह रही है कि अगर ये क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, तो इसमें जितने भी लोगों को जो सरकार फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है तो इससे डबल लोगों को भी क्या कर सकती है, इतने में भी रख सकती है. किसमें, किस सेक्टर्स में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में. तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स तब्दील किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा. रीजन है कि सबको क्या मिल सके, प्रॉपर जॉब मिल सके. लेकिन कुछ पहले से ही जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स है उनको हमें प्रोटेक्शन की नीड पड़ती है. तो ये हम यहाँ स्टडी करेंगे. तो देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. पहले तो हमने ये देखा कि धीरे धीरे अब जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, बदल रहा है, चेंजेस किया जा रहा है. तो उसके इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, तो जब शिफ्टिंग होगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में तो उसके जो इंपैक्ट पड़ेंगे वो रूरल एरिया में भी इंपैक्ट पड़ेंगे और वो अर्बन एरिया में भी क्या पड़ेंगे, इंपैक्ट पड़ेंगे, यानी उसके प्रभाव पड़ेंगे. तो किस प्रकार से अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में शिफ्ट होगा तो उसका प्रभाव किस प्रकार से रूरल एरिया में पड़ेगा और किस प्रकार से हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो हम देखेंगे जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, आर्टिशियंस जैसे वीवर्स हैं, ब्लैकस्मिथ हैं, कारपेंटर्स हैं, दे आर नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड. तो रूरल एरिया में इन लोगों को प्रोटेक्शन की क्या होती है, नीड होती है. क्यों, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं, यानी इनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाता है. ठीक है, और दूसरी चीज इनका जो लाइफ होता है वो सिक्योर नहीं होता है. ये अगर देखा जाए तो ये पैसे भी अर्न नहीं कर पाते हैं. इनकी जो लिवलीहुड है बहुत ही डिफिकल्टी से क्या होती है, चलती है. तो इन लोगों के जो जॉब्स हैं या ये जो वर्कर्स हैं रूरल एरिया में, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, सेक्टर्स के, इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. तो इनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना होगा, they must be supported through adequate facilities. उनको प्रॉपर फैसिलिटीज देनी होगी. ठीक है, for timely delivery of seeds. जैसे अगर फार्मर्स है तो फार्मर्स को गवर्नमेंट क्या प्रोटेक्ट कर सकती है कि उनको टाइमली सीड्स की डिलीवरी दे सकती है, जिससे कि वो समय समय पर अपने खेतों में क्या कर सकते हैं, फसल को बो सकते हैं. ठीक है, और मिनिमम प्राइस पे उनको सीड्स की क्या करनी पड़ेगी, डिलीवरी करनी चाहिए. सेकंड, स्टोरेज फैसिलिटीज. ठीक है, उनको स्टोरेज फैसिलिटीज भी करानी चाहिए ताकि प्रॉपर जो उनका ग्रेव्स होता है, ठीक है, जैसे पोटैटोस की खेती होती है, अगर फार्मर पोटैटो की खेती करता है
तो अगर पोटैटो सीजन्स में निकलता है तो पोटैटो को स्टोरेज की नीड होती है। अगर हम उसको स्टोरेज नहीं करेंगे तो 2-3 मंथ में पोटैटोस क्या हो जाएंगे, रोटेन हो जाएंगे, सड़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को ये फैसिलिटीज क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। एंड मार्केटिंग आउटलेट्स, और जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, किसमें, रूरल एरिया में, वहां पे प्रॉपर मार्केटिंग आउटलेट्स करने चाहिए, ठीक है, ताकि फार्मर्स जो हों अपना जो सामान है सीधे डायरेक्ट मार्केट में क्या कर सकें, सेल कर सकें इन अ गुड प्राइस। तो दिस काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज गवर्नमेंट शुड ट्राई टू गिव टू द फार्मर्स, आर्टिशियंस, स्मॉल लेबरर्स, ठीक है, इन द रूरल एरिया। अब किस प्रकार से गवर्नमेंट अर्बन एरिया के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, दे आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो हम देखते हैं कि जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, ये सब काम करने वाले इसमें जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो किस प्रकार से इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट देम इन प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स। गवर्नमेंट को इनको प्रॉपर रॉ मटेरियल्स क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटे छोटे ट्रेड हैं, आर्टिशियंस है, अगर इनको प्रॉपर क्वांटिटी में रॉ मटेरियल मिलेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर्स करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर्स करेंगे। अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो इनके गुड्स की डिमांड, ठीक है, ज्यादा होगी, ठीक है, मार्केट्स में भी बूम होगी। तो इससे कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के लिए भी क्या होंगे, बेनिफिशियल्स होंगे। तो गवर्नमेंट को इनको ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। नाउ प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक लेवल। अब तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे भी क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक लेवल का मतलब जैसे एससी, एसटीज एंड ओबीसीज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट। हम देखते हैं कि जैसे रोड पे कितने ऐसे वर्कर्स होते हैं जैसे ठेला चलाते हैं, ठीक है, या तो फिर कॉबलर का काम करते हैं एज, या तो फिर स्मॉल ट्रेडर का काम करते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं उनका कहना होता है अरे यार उनसे मतलब, ठीक है, क्योंकि वो इस बिरादरी का है, उस बिरादरी का है। तो इस प्रकार से उनकी लाइवलीहुड प्रॉपर्ली नहीं चल पाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को उनको प्रॉपर क्या करनी चाहिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ठीक है, सो दैट कि कोई कास्टिज्म का क्या ना आए, प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और एंड दे कैन आल्सो सेल देयर गुड्स इन द मार्केट्स एंड अर्न मनी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है उसमें गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए। Now in the next topic we come on the sectors in terms of ownership। अब हम देखते हैं कि सेक्टर्स जो होता है ओनरशिप के अकॉर्डिंग टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ओनरशिप के बेसिस पे, यानी जो सेक्टर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो यहाँ पे हम ओनरशिप के बेसिस पे हम देखेंगे कि दो इकोनॉमिक सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो पब्लिक सेक्टर्स क्या होती है, पब्लिक सेक्टर्स आर दोस सेक्टर्स दैट इज ओन, कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, आर स्टेट आर गवर्नमेंट, ठीक है। इसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो मैनेज की जाती है उसे पब्लिक सेक्टर्स कहते हैं। तो गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। इसमें जो गवर्नमेंट होती है ज्यादा से ज्यादा एसेट्स क्या करती है, ओन्स करती है, कंट्रोल्स करती है, यानी एसेट्स पे ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और सर्विसेज भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हम देखें रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में या तो हेल्थ, ठीक है, तो इन सब पे कंट्रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। इनका मेन मोटिव है सर्विस मोटिव, क्या प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स आर दो सेक्टर्स इन विच ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल्स आर एनी प्राइवेट कंपनी। इस पर किसी इंडिविजुअल का या तो प्राइवेट कंपनी का क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो प्रोवाइड ओनर्स ओन ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज। इन पे एसेट्स पे किसी इंडिविजुअल्स का या किसी कंपनी का क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे टिस्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है,
इसका जो मेन मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर का वो होता है प्रॉफिट मोटिव होता है। अब आते हैं देयर आर सेवरल सेक्टर्स इन व्हिच ओनली गवर्नमेंट इज एबल टू इन्वेस्ट एंड मैनेज। कई सेक्टर्स हैं जिसमें केवल गवर्नमेंट ही लायबल है क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। रीजन क्या है, क्यों इन सेक्टर्स में केवल गवर्नमेंट को ही अलाउ किया गया है क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो सर्टेन थिंग्स आर नीडेड बाय सोसाइटी एज होल एंड प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। कुछ चीजें सोसाइटी को जरूरत होती है जिसे गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर हम जैसे देखें तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हो तो 2 रुपीस का क्या होता है, पर्ची कटता है, ठीक है। और वहां पे डॉक्टर्स आपको बहुत करेंगे, तो जो भी मेडिसिन देंगे तो कुछ बाहर से मेडिसिन लोगे तो बाहर की मेडिसिन 200 रुपीस में क्या हो जाएगी, सफिशिएंट आपके पास हो जाएगी। लेकिन अगर वही आप बीमारी के लिए किसी प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाओगे तो व्हाट ही विल डू, तो ही विल जस्ट टेक फर्स्ट ऑफ ऑल 500 तो आपको पहले से दिखाने का ले लेगा चार्ज, ठीक है। केवल आपका जो रजिस्टर्ड होता है उसमें एंट्री करने का एंट्री फीस आपका 500 रुपीस हो जाएगा। अब उसके बाद अंदर जाओगे 1000 का हो सकता है आपको क्या मिले, मेडिसिन मिले। तो इसलिए आप 1500 देने के लिए अफोर्डेबल तो हो नहीं, ठीक है। तो इसलिए कुछ ऐसे चीजें होती हैं नीडेड बाय सोसाइटी जिस पे प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट। प्राइवेट सेक्टर रीजनेबल कॉस्ट पे आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो गवर्नमेंट अपने आप को क्या करती है कि थोड़ा सा बियर करके पब्लिक को वो चीजें मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है, कि वो पब्लिक भी क्या कर सके, अफोर्डेबल कर सके, उसको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। सेकंड, फॉर द ग्रोथ ऑफ सम सेक्टर्स सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियल। कुछ सेक्टर्स के ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे इसमें क्या किया गया है, केवल गवर्नमेंट का ही मेन होता है क्या, सपोर्ट, ठीक है। इसमें प्राइवेट को नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर प्राइवेट लेगी तो प्राइवेट कंपनी लेने पर ये क्या करेगी, मतलब जैसे कि वसूल नहीं कर सकती इलेक्ट्रिसिटी का जो भुगतान है, ठीक है। गवर्नमेंट आसानी से क्या कर सकती है, किसी से भी, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, उससे ले सकती है। लेकिन प्राइवेट के हाथ में होगा तो प्राइवेट वाले उसको क्या नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। यानी बिजली का बिल आम आदमी से लिया जा सकता है, लेकिन कोई अगर लीडर्स होंगे बहुत बड़े या तो बहुत बड़े, ठीक है, ऑफिसर्स होंगे तो उनसे प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती, ले नहीं सकती। वैसे पीडीएस सिस्टम में राशन स्टोर देख रहे हो आप, ठीक है, जहाँ पे राशन लेने जाते हो तो राशन की दुकान पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। प्राइवेट का अगर होगा तो प्राइवेट में प्रॉब्लम्स क्या आएगी कि प्राइवेट वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेल करेंगे। अगर 200 बोरीज या 200 क्विंटल्स आपके वीट आए तो 200 क्विंटल्स में 100 क्विंटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 100 क्विंटल्स क्या करेंगे, सेल करके वो पैसा रख लेंगे। तो इस प्रकार से उनके ऊपर ज्यादातर गवर्नमेंट ही क्या करता है, मैनेज करता है। तीसरा, some activities are the primary responsibility of government and government must spend on this। कुछ एक्टिविटी में गवर्नमेंट का ही राइट होता है और गवर्नमेंट इस पे स्पेंड कर सकता है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन पे गवर्नमेंट स्पेंड कर ही रही है, इसलिए पुअर पीपल कैन आल्सो अफोर्ड द हेल्थ एंड एजुकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में सभी अफोर्ड कर नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे ये सेक्टर्स केवल गवर्नमेंट को ही लायबल किए गए हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट इस पे क्या करती है, मैनेज करती है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ठीक है, पीडीएस सिस्टम है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ताकि हर लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज मिल सके। डेवलपिंग बैकवर्ड एरियाज में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं जिससे कि सभी लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर का क्या है, रोल है। नाउ द चैप्टर हैज फिनिश्ड।